ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो साईं बाबा को मानते नहीं हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं सच्चे मन से कि आखिर साईं बाबा कौन थे और उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में, देश विदेश में ऐसा क्यों फैल गया और शिरडी में लाखों करोड़ों की तादाद में लोग क्यों जाने लगे। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बिल्कुल ये मानते हैं, सोशल मीडिया की फेक न्यूज पर यकीन करते हैं और बिल्कुल भी सच्चाई नहीं जानना चाहते। तो ये दोनों उन दोनों के लिए नहीं है वीडियोस। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मानते तो नहीं है लेकिन सच्चे मन से साईं बाबा को जानना चाहते हैं। साईं बाबा कौन थे? देखिए, साईं बाबा अगर आप एक संत के रूप में मानना चाहें तो साईं बाबा एक संत थे जो कि शिरडी में आए थे, और शिरडी में आए थे उसके बाद उन्होंने ना अपना नाम, अपनी जात, अपना धर्म, अपने माता पिता का नाम कभी किसी को नहीं बताया। कुछ कुछ जगह पर जैसे साईं सच्चरित्र और अलग अलग जगह पर हमें पाथरी एक गांव है वहां का नाम सामने आता है, लेकिन पूरी तरीके से श्योरिटी से तो कोई भी ये बात नहीं कह सकता। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि साईं बाबा फिर इतने मशहूर कैसे हो गए। साईं बाबा शुरू में एक चिकित्सक, एक हकीम के तौर पर शिरडी में वास करने लगे। लोगों ने जब उन्हें शुरू के दिनों में ज्यादा स्थान नहीं दिया रुकने का, तो वो एक पुरानी जगह पर रुकने लगे, वहीं उठने बैठने लगे, जिसको उन्होंने द्वारका माई नाम दे दिया। अब द्वारका माई में लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम धीरे धीरे लेकर आने लगे, तो बाबा उपचार करते थे, उन्हें औषधि देते थे। बाबा को प्लांट्स यानी कि आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा ज्ञान था, कुछ ना कुछ वो सीख देते थे, कुछ उपचार बताया करते थे। अब उसके बाद कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि ये जो व्यक्ति इतना आम दिखता है ये असल में बिल्कुल भी आम नहीं है। उसकी वजह कुछ थी। बाबा की क्रियाएं, बाबा यौगिक क्रियाएं किया करते थे, यानी कि जंगल में जाकर धौती क्रिया के साथ साथ खंड योग, ऐसी महान क्रियाएं जब अपने आंखों से लोगों ने देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये कोई सिद्ध ही कर सकता है, और सिद्ध के अलावा ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर एक दीपावली पर जब तेलियों ने तेल देने से मना कर दिया, तो बाबा ने पानी से दीपक जलाकर सबको हैरान कर दिया। ये दौर ऐसा था जब बाबा की ओर कुछ लोग मुड़ने लगे थे और देखने लगे थे कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये आखिर है कौन सी शक्ति। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं शिरडी में शुरू हो गई जिस वजह से बाबा को ऐसे लोग आने लगे बाबा के पास कि ये कोई आशीर्वाद, इनके आशीर्वाद से लोग ठीक होने लगे। उसके बाद बाबा अपनी उदी देने लगे जो धुनी माई से निकलती थी, और यही नहीं, शिरडी में काफी सारे लोग आने लगे और उसके साथ साथ शिरडी के बाहर से भी लोग शुरू में आने लगे। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों के एक्सपीरियंस बढ़े, देखो बाबा कहीं बाहर नहीं गए, बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ डालते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आजकल जैसे कि लोग बाहर जाते हैं, पंडाल लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इलाज करने का दावा करते हैं, ऐसा बाबा ने कुछ किया ही नहीं। वो सिर्फ एक टाट के टुकड़े पे बैठते थे। सब जीव उनके लिए एक समान थे, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, गाय हो, गरीब हो, अमीर हो, सब उनके पास बैठ के भोजन कर सकता था। उसके बाद लोग अपने आप शिरडी आए। बाबा शिरडी की सीमा से कभी भी उन्होंने एक कदम बाहर रखा ही नहीं। बाबा कभी रेलगाड़ी में बैठे नहीं, लेकिन उनको हर रेलगाड़ी का ठीक ठीक समय मालूम था। लोकमान्य तिलक जैसे फ्रीडम फाइटर भी शिरडी आए थे, उन्होंने विजिट किया था। और कई सारी फिर ऐसी घटनाएं बढ़ती गई। जब बाबा से मिलने लोग आए, उन्हें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिनको बयान कर पाना मुश्किल है, और वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे जो खुद अपनी आंखों से देखेगा उसी को यकीन होगा। धीरे धीरे चमत्कार की बातें पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी और शिरडी में लाखों की तादाद में, मतलब आज भी अगर आप रिकॉर्ड्स चेक करेंगे तो 1910 के बाद इतनी लाखों में भीड़ आ जाया करती थी जहां शिरडी में कदम रखने की भी जगह नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बाबा ने कोई प्रचार किया ही नहीं, वो शिरडी से बाहर गए नहीं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। उसके बाद जब भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी तो अंग्रेजों को ये मालूम पड़ा कि कोई ऐसी शक्ति है जो खूब लोग आ रहे हैं, तो बाबा पर उन्होंने इनकम टैक्स लगाना चाहा। जब अंग्रेज आके तलाशी लेते हैं तो उनके पास चंद रुपए भी बाबा के पास नहीं मिले। उसके बाद से अंग्रेज भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि बाबा के पास कुछ मिलता ही नहीं था। धीरे धीरे लोग और बढ़ने लगे और उसके बाद और लोगों का इलाज होने लगा, और यहीं से बाबा का नाम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में, देश विदेश में फैलता गया। अब यहाँ पर फेक न्यूज की बात आती है। कुछ फेक न्यूज आती है सोशल मीडिया पर जहां पर बाबा का नाम चांद मियां बताया जाता है। सबसे खास बात, अगर आप सच में जानना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। चांद मियां जो नाम आया है वो दो स्टोरी को एक करके बताया गया है। असल में जब बाबा शिरडी नहीं आए थे तो बाबा एक जंगल में बैठे थे, वहां पर चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति आते हैं जिनकी घोड़ी जो होती है वो खो गई होती है। बाबा उस घोड़ी को खोजने में उनकी मदद कर देते हैं, और उसके बाद चांद पाटिल बाबा की शक्तियों से इंप्रेस हो जाते हैं और फिर वो न्योता देते हैं, क्योंकि उनके एक रिलेटिव की बारात जो है वो शिरडी आने वाली होती है, और वो कहते हैं कि आप जैसे संत मेरे इस रिलेटिव की बारात में चलेंगे, बारात शिरडी जा रही है तो ये शुभ होगा हमारे लिए। उसके साथ बाबा बैठते हैं बारात में, और फिर जब वो उतर रहे होते हैं तांगे से या फिर घोड़ा गाड़ी से तो या बैलगाड़ी से, तो
म्हालसापति जो खंडोबा मंदिर के पुजारी होते हैं वो या साईं, आओ साईं कहकर बाबा को न्योता देते हैं और तब से बाबा का नाम साईं पड़ जाता है। तो कुछ भक्त जो है बाबा को साईं बाबा कहकर पुकारने लग जाते हैं। अब जो चांद पाटिल की रिलेटिव की बारात के साथ बाबा आए तो वो चांद मियां नाम वहां से लोग जोड़ के और दो स्टोरी को एक करके बोलने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत फेक न्यूज है क्योंकि बाबा ने अपना नाम बताया नहीं। दूसरी बात, कुछ भक्त ऐसा दावा करते हैं कि वो हिंदू विरोधी थे। ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि शिरडी में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, आज भी आप जाकर देखेंगे तो जिनका जीर्णोद्धार साईं बाबा ने कराया है, खुद अपने पैसे देकर भक्तों से कि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करो। कई सारे मंदिर ऐसे हैं। शिरडी में रामनवमी महोत्सव, गोपाल काला महोत्सव और कई सारे जो त्योहार होते हैं हिंदुओं के, चाहे वो दशहरा हो गया, उनको मनाने की प्रक्रिया जो है वो बाबा ने ही शुरू की है। तो वो कैसे किसी एक धर्म के विरोधी हो सकते हैं? चाहे मुस्लिम भक्त हो, चाहे हिंदू भक्त हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे अंग्रेज हो, वो बाबा के पास आए हैं, उन्होंने अपना सॉल्यूशन पाया है और उसके बाद उन्होंने नतमस्तक प्रणाम किया है। अब उनके बारे में, जिन्होंने हर जीव को एक साथ देखा, जो कभी बाहर प्रचार के लिए नहीं गए, ना बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे, ना बड़े बड़े चश्मे पहने, ना बड़े बड़े प्लेन में घूमे, वो एक टाट के टुकड़े पर बैठ के लोगों को उपचार बताया उन्होंने, और ना उन्होंने अंधविश्वास फैलने दिया, ना अंधविश्वास फैलाया। सिर्फ विश्वास और प्योरली फेथ, जो उनकी श्रद्धा थी भक्तों की, उन्होंने खुद आके एक्सपीरियंस किए। उनके खिलाफ आप ऐसे फेक मैसेजेस पढ़ते हैं और उसके बाद आप उसको स्प्रेड करते हैं, तो गलती फेक मैसेजेस लिखने वालों की नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हम इतने कमजोर हो गए कि एक छोटे से मैसेज से हम हिल जाते हैं और हमारी फेथ हिल जाती है, या हम किसी को कुछ भला बुरा कहने लग जाते हैं, जबकि बाबा ने तो ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बाबा को आप जाने। अगर आप साईं बाबा की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो वो आपकी तरफ दो कदम अवश्य बढ़ाएंगे। तो एक सच्चे फ्लेक्सिबल मन से, एक सच्चे शांत दिमाग से, एक न्यूट्रल दिमाग से, बिना किसी मैसेज पर यकीन करें। आप जानकर तो देखिए, क्योंकि हम जानते कैसे हैं, ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़कर। ओरिजिनल हिस्ट्री से मेरा मतलब है जो उस समय भक्तों ने एक्सपीरियंस किया, जो बाबा से मिलकर उन्हें महसूस हुआ, जो उनके जीवन में घटनाएं हुई, वो उन्होंने बताई हैं और वो ऑथर्स ने लिखी हैं। उसके बाद वो मैं आज उनको पढ़ रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं, और जिनको जगना ही नहीं है, जिनको सुनना ही नहीं है, तो उनसे तो मैं कुछ बात कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, सच में अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता और जानना चाहता है कि साईं बाबा कौन थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी हिस्ट्रीज आपको जानने को मिलेंगी जो आपको हैरान करेंगी। और साथ ही में ये मेंशन है, ये लिखित डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं जिनको आपको पढ़कर जरूर एहसास होगा कि असल में जो फेक न्यूज आती है वो कितनी गलत है। तो अगर आप ऐसी स्टोरीज जानना चाहते हैं या 1918 से पहले उस जमाने में जाना चाहते हैं जब बाबा शिरडी में रहते थे, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।